मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके अस्हाब पर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम के साथ आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन हाज़िर खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का ये पहला अशरा अपने इख्तिताम की जानिब है और इसमें बहुत से फ़र्ज़ंदान इस्लाम ने खूब रहमतों को समेटा और अगला अशरा अब से चंद दिनों में ही, 1 से 2 दिन में हमारे लिए जो है रहमत बरकतों का सामान लिए हमारा मेहमान बनने आएगा। इस दौरान हमने बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू की और इस प्रोग्राम में कोशिश ये की कि हम अकायद के हवाले से गुफ्तगू करें और बेसिक मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। आज हमने जो टॉपिक चुना है उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आशिक़ रसूल, मुहिब्ब सहाबा वाले बतूल, मौलाना मोहम्मद शफ़ी काड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख़तीब आज़म पाकिस्तान के फ़र्जंद व जानशीन हैं। मेरी मुराद अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, आज हमने तहारत का टॉपिक जो है चुना है क्योंकि हम पिछली चीज़ों में अकायद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो अक्सर ये बात ज़िक्र होती है कि तहारत कहीं बोलता है निफ्स ईमान है, कहीं ईमान का जुज़ है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अगर जो सूफिया औलिया के हवाले से तो तहारत ही बेसिक है कि अगर वो नहीं है तो फिर ईमान की दीगर मामलात नहीं होते। तो मैं चाहूँगा पहले तहारत का इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या तारुफ़ होगा वो कराएँ ताकि फिर हम आगे बात करें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुरान करीम ने मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 वस्फ़ बयान किए हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, कि वो किताब व हिकमत सिखाते हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, पहला, फिर किताब व हिकमत सिखाते हैं, और तीसरा व युज़क्कीहिम, तहारत, तज़किया, नज़ाफ़त, सुथराई, पाकीज़गी, क्लीनलीनेस। अरबी में पाक हम जिसका तर्जमा करते हैं, इंग्लिश में उसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन होलीनेस, क्लीनलीनेस नहीं है पाक का तर्जमा, होलीनेस के करीब आ जाएगी बात। एक होती है ज़ाहिरी और एक होती है बातिनी। बिल्कुल। एक होती है बदनी, एक होती है एतिक़ादी। दोनों तरह तहारत। अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज में ये फ़ितरत में रखा है कि वो तरतीब को, हुस्न को पसंद करता है। बिल्कुल इसी ख़ुद अल्लाह की शान इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, वो जमील है, जमाल को पसंद करता है। क्या बात। अगर कोई चीज़ खुशनुमा लगती है तो आपको एक आसूदगी मिलती है, एक आसानी होती है। आपके इर्द गिर्द कहीं भी कोई बू हो, लफ्ज़ बू होता है, बुरी हो तो बदबू, अच्छी हो तो खुशबू, कोई ऐसी बू हो जो नागवार हो, आपकी तबीयत मुकद्दर हो जाती है, कुछ करने को जी नहीं चाहता। माहौल में हो, बदन में हो, कपड़ों में हो, अल्फाज में हो, मिजाज में हो, ये तमाम चीज़ें इस्लाम ये चाहता है कि मैं अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी अच्छा हूँ, उनको मुझसे कराहत ना हो, तकलीफ़ ना हो, नापसंदीदगी ना हो। लफ्ज़ों में मेरी खूबी होगी, सुनेंगे, नहीं होगी नापसंद करेंगे। मिजाज में मेरे खूबी होगी, पसंद करेंगे, नहीं होगी नापसंद करें। तो तहारत और पाकीज़गी 2 मानों में लिया जाएगा, सुथराई, सफाई और पाकीज़गी, ये दोनों चीज़ें सामने रखें। हमारे यहाँ फ़िक़ही ज़बान में हदसे असग़र, हदसे अकबर। हदसे असग़र ज़ाहिरी तौर पर थोड़ी सी नापाकी जो वुज़ू से ठीक हो जाती है। हदसे अकबर जिसके लिए गुस्ल ज़रूरी होता है। एक जुमला कह रहा हूँ, उसकी वज़ाहत बाद में कर दूँगा। जिस आलम की नजासत होगी उसी आलम की तहारत होगी। ठीक। ये शायद अभी लोगों को आसानी से समझ ना आए, मैं इसको अगले सेगमेंट में समझा दूँगा। तो इंसान को चाहिए कि वो ख़ुद सुथरा रहे, अपने इर्द गिर्द माहौल को सुथरा रखे
और अपने अंदाज में, आवाज़ में, मिजाज में, अदाओं में, उसमें भी उम्दगी रखे, सफाई सुथराई रखे। मैं गुफ्तगू करूं तो साफ़ हो, मैं लहजों में भी तहारत हो, ऐसे लफ्ज़ ना बोलूं जो दूसरे के लिए नागवार हो जाएं। तो ये कहा गया है। तो इंसान सफाई का आपने ख़ुद इशारा कर दिया, दोनों हदीसें हैं, एक में शतरुल ईमान है, एक में निस्फुल ईमान है। तो अब उल्टा मामला हो गया है, यानी सफाई को दूसरों ने अपना लिया है। हालांकि एक ज़माने में हम पर्चा लिखते थे तो सफाई के 5 नंबर अलग मिलते थे, शुरू में ये भी होता था। अब तो खैर कलम कागज़ का इस्तेमाल नंबर से कहते जी रहे नहीं है। ख्याल रखा जाता था मेरे नाखून साफ़ हों, दांत साफ़ हों, मेरे लिबास में कोई ऐसी चीज़ ना हो, मेरे मुंह से बदबू ना आए, नमाजी के लिए मेरे साथ खड़े होने वाले को या फरिश्तों को तकलीफ़ ना हो। तो सफाई पर आपके लिए बेहतरी, सेहत भी रखी गई, सवाब भी रखा गया। गुलाम साहब, ब्रेक से आके जिस तरह भी आपने कहा ना कि हम तहारत की अक़साम पे बात करेंगे और फिर आगे आज के दौर के हिसाब से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन इकराम, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं और गुफ्तगू हो रही है तहारत के हवाले से। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स भी हम लेते हैं और कोशिश करें कि टॉपिक से रेलिवेंट कॉल करें ताकि हम कॉल ऑन एयर भी करें और आपका जो भी सवाल है उसका जवाब भी ऑन एयर ही दिया जाए। राम साहब, आप तहारत की अक़साम के हवाले से बता रहे थे। जी, मैं पहली बात ये करूँगा, तहारत एअतिक़ादी, मेरे अक़ीदे पाक होने चाहिए, उनमें कोई किसी किस्म की मिलावट ना हो। हमने अक़ीदों पे गुफ्तगू की थी, तो अक़ीदे एक तो ये कि यकीन मुहकम हो अल्लाह ताला के बारे में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबियों के बारे में, किताबों के बारे में, क़यामत और जन्नत दोज़ख के बारे में, मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में मेरे अक़ीदे दुरुस्त हों, सही हों। ठीक, यानी पाक होने का मतलब ये कि उनमें कोई मिलावट ना हो, खालिस हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का मसला हो, उनके अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मसला हो, उनकी शान का मसला हो, उनके अहले बैत का, उनके सहाबा का, मेरे पास आलूदगी ना हो, मेरे अक़ीदे पाक साफ़। बिल्कुल इसी तरह। बदन के हवाले से है, हमें वज़ू का हुक्म दिया गया। जिस्म के वो आज़ा जो खुले रहते हैं, जिनमें जरासीम आलाइशें जल्दी लगती हैं, मसलन कहा गया कि रात को जब सो के उठो, सुबह सबसे पहले हाथ धोवो, सबसे पहले हाथ धोवो। तुम्हारे हाथ रात में कहाँ जिस्म में कहाँ कहाँ लगते रहे, क्या होता रहा। इसी तरह नाक में पानी खींचना, कुली करना, गागल करना, अगर आप इन पे गौर करें तो ये हिफ़्ज़ाने सेहत के लिहाज से भी, पाकीज़गी के लिहाज से भी, बल्कि 5 वक्त जो शख्स वज़ू करे तो उसके जिस्म में कोई मैल कुचैल का असर होगा, होता ही नहीं इसी तरह। तो ये बताया गया। और उसके साथ साथ सवाब भी मिलता है, यानी आपको इन आज़ा के धोने से सफाई भी मिलती है, सवाब भी मिलता है। फरिश्ते नापसंद करते हैं किसी किस्म की मैल कुचैल को, गंदगी को। इसी तरह आपके इर्द गिर्द वाले, आपके पास कोई आके खड़ा हो जाए, बैठ जाए, उसका लिबास अच्छा ना हो, आपको कराहत होगी। हमें बताया गया कि ऐसा शख्स मस्जिद में ना आए जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे लोग कराहत करते हैं, ताकि उसकी तहक़ीर ना हो, उसको लोग इस तरह वो उसे कमतर भी ना समझें और उससे तो यानी उसको नागवार भी ना गुज़रे। यहाँ तक तालीम की गई। फरमाया अगर मुझे उम्मत की तकलीफ़ का ख़याल ना होता तो मैं हर वज़ू के साथ मिसवाक को लाजमी कर देता। दांतों के ज़रिए कितनी बीमारियाँ, हमारे यहाँ नाखून बढ़ाने का रवाज, ख़वातीन में ख़ास तौर पर ज़्यादा। अब कितना साफ़ कर लें, मामूल जिस तरह जरासीम बहुत से हैं जो नज़र नहीं आते, और दूसरा बड़े हुए नाखूनों पे शैतान बैठता है, मगर ख़वातीन शायद उसको शायद ज़रूरी समझती हैं, ये नहीं पता कि इससे, और फिर अगर खुदा न खास्ता टूट जाए तो उनको कितनी तकलीफ़ होती है।
तो इस लिहाज से कहा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, बाल बिखरे हुए। फरमाया तुझसे कंघी नहीं होती थी, बाल नहीं संवारे जाते थे? अगर अल्लाह ने माल दिया है तो दिखाओ भी। ये नहीं है कि तफाखुर के लिए, मतलब नेमत के तौर पर। तो एतक़ादी पाकीज़गी सुथराई, फिर जिस्मानी जिस्म के लिहाज से, फिर लिबास के लिहाज से। अब उसमें आप शाखें बनाते जाएं। मैं गुफ्तगू करते वक्त लहजा, आवाज़, अल्फाज अच्छे रखूं, यानी नापाक अल्फाज को या नापसंदीदा अल्फाज को ना लाऊं। कराहत होती है। और असर कितना होता है, बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो बादशाह ने पीर साहब को बुलाया। पीर साहब दम कर रहे थे, तो वो जो तबीब था, अबू अली सीना का वाक़या है, तो उसने कहा देखो ये भी फूंक मारेगा, लफ्ज़ बोलेगा, तो लफ्ज़ों से क्या असर होता है। तो उन्होंने दम करने के बाद बादशाह को, अबू अली सीना को कहा, अरे बेवकूफ़ नालायक। वो गुस्से में आ गया, सर से लेकर पाँव तक खून खौल उठा। उन्होंने कहा यही तुझे बताना था, मैंने 2-3 नामुनासिब लफ्ज़ कहे तो हाल देख ले क्या हो गया है। तो जब मैं अच्छे लफ्ज़ कहूँगा तो क्या हाल होगा। तो इंसान को कहा गया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करें। हमारे यहाँ इन चीज़ों का तहरीर हो, क्योंकि हदीस शरीफ है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हाथ से लिखते हुए, हाथ चलाते हुए हम सबको ख़याल रखना है। अच्छा, माशरे में गंदगी की वजह से बीमारियां आती हैं, कितने वबाएँ जिनको आप पेंडेमिक तक ले जाते हैं और वो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। इसी तरह कॉन्टेजियस चीज़ें होती हैं जो एक से दूसरे को लगने का ख़याल किया जाता है। हालांकि इस्लाम में ताअद्दी नहीं, मगर ताकीद की गई है, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि माहौल को भी सुथरा रखें, जिस्म को भी सुथरा रखें, लिबास को भी सुथरा रखें, मिजाज को भी सुथरा रखें और अंदाज़ भी सुथरा रखें। बिल्कुल आलम साहब, हम देखते हैं इस सवाल से गुफ्तगू होती है, तो जो नमाज नहीं पढ़ते या दीगर ये रोज़े नहीं रखते, नमाज नहीं रखते, बाकी इबादत नहीं करते, तो वो यकीनी तौर पे तहारत का भी ख्याल नहीं रखते होंगे। तो यानी हम ये कह लें कि तहारत से ही ये तमाम चीज़ें। तो मैं चाहूँगा हम ब्रेक के बाद जब आएँ तो इसके ऊपर गुफ्तगू करें कि तहारत कितनी ज़रूरी है कि इस्लामी अकायद और जो उसे आमाल हैं उस पर अमल करने के लिए, क्योंकि जब वो पाक ही नहीं होगा तो उसके जहन भी उधर नहीं जाएगा। नाज़रीन करम, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादा। जी नाज़रीन करम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़ी साहब मौजूद हैं और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं तहारत के हवाले से। और इस प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेते हैं। दोबारा बता चलूँ नम साहब, आप तहारत के हवाले से जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने एक बात आपसे कही थी ब्रेक से कबल कि जब एक मोमिन तहारत ही का ख्याल नहीं करेगा तो इबादत, अकायद, तकरीबन तमाम चीज़ें ही उसकी बिगड़ जाएंगी और बिगाड़ का शिकार हो जाएगा या फिर सीधे रास्ते से ही हट जाएगा। तो ये कितनी ज़रूरी है एक मोमिन के लिए? मैंने शुरू में 1-2 जुमले कहे थे कि अगर माहौल इर्द गिर्द सफाई सुथराई होगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मिजाज खुशगवार होगा, आसूदगी यानी खुशी महसूस होगी, उसमें आपकी सोच भी अच्छी होगी, उसमें आपका दिमाग भी काम करेगा। लाजमी बात है किसी चीज़ से कराहत हो रही है तो सारी तवज्जो उधर चली गई, फिर आपकी एक्टिविटी क्या रह जाएगी। तो इस्लाम ये चाहता है कि एक इंसान को जिस्मानी तौर पर भी और ईमानी तौर पर भी सुथरा रखे। अब उसके लिए उसको बता दिया गया। हमारे यहाँ मिजाज और माहौल को अब कोई नोट नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हम लोग गुस्से में फ़ौरन आ जाते हैं और वो जो मुंह में आता है कह देते हैं। अहमियत इसकी ये है कि आपकी बुनियाद सही होगी तो आगे उसके सारे रिज़ल्ट भी सही होंगे। जब फाउंडेशन गलत है, बेस बुनियाद गलत है, तो अंजाम भी वैसे होंगे। इसी तरह बिल्कुल। आप मुझे बता दें, गटर के पानी के सब्ज़ी से और सुथरे पानी के सब्ज़ी से कितना फ़र्क पड़ता है सेहत पे? बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपके इर्द गिर्द नहर बह रही है साफ़ सुथरी, आपके मिजाज को अच्छी लग रही है, लेकिन गंदा नाला बह रहा है तो
कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो ये बुनियाद ही आपकी, यानी मैंने कहा ना, सोच में भी आपके गंदगी ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको तहारत का पास हो। एक बात मेरे नाजरीन सुन लें, अल-मुमिनु ला युनजस, मोमिन पलीद नहीं होता। ये ज़ाहिरी तौर पर मोमिन बदनसीब नहीं होता जिसके ईमान में नसीब है। ईमान जिसको नसीब है वो कहाँ बदनसीब है। हमारी महरूमियाँ हैं, हमारी सुस्तियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। हम दूसरे इलाक़ों में जाते हैं, वहाँ हमें कचरा नज़र नहीं आता। हम मुसलमानों के इलाके में आ जाते हैं तो इलाका ही बता देता है कि यहाँ कौन लोग रहते हैं। क्यों ऐसा हो गया? उसकी वजह ये है कि मैंने अपने ईमान को अहमियत ही नहीं दी। जब मैं अहमियत देता हूँ, डॉक्टर मुझे परहेज़ बताता है, करता हूँ। जब मैं अहमियत देता हूँ तो फिर मैं अपनी खुराक का भी ख्याल रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी नींद कोई डिस्टर्ब करे, तो मैं फिर दूसरे की नींद भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सारी ख्याल की पाकीज़गी है, इसी तरह तहारत है। अब मुझे इतना बता दें कि दाग वाले कपड़े किसको पसंद हैं? किसी को नहीं पसंद। फिर हम उन्हीं कपड़ों में आके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे जिस कपड़ों में हम ज़ाहिरी दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करते, अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, ख्याल भी नहीं करते। मस्जिदों में अब वो जैसे एक वाक़या है कि एक शख्स था, उसने आकर मस्जिद में गंदगी कर दी, सहाबा मारने को दौड़े, फरमाया इसको पता नहीं है। उसको कहा कि ये इबादत की जगह है, इसकी जगह नहीं है। तो समझाने का अंदाज़ भी सही नहीं रहा। अच्छा, शाउट करते हैं, डांटते हैं, अगले सुनते ही नहीं है। कहते हैं इनके सुनना क्या, ये तो डांटेंगे, ये तो डराएंगे। आपका अंदाज़ भी अच्छा हो, बिल्कुल, उसमें भी सुथराई हो, उसमें भी पाकीज़गी हो, तो वो चीज़ असर करती है। कांटा भी है, फूल भी है, दोनों का फ़र्क आपको मालूम है। अब आप कांटे को गंदगी समझ लें, फूल को आप सुथराई और पाकीज़गी समझ लें, समझ आ जाएगी। लोगों को पढ़ाया जाना किस तरह चाहिए, उनको बचपन से सिखाया किस तरह जाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। हाथ धो के खाना खाओ, हाथ धोने के बाद पोंछना नहीं है, ताकि उस कपड़े से दोबारा जरासीम आपके हाथ में ना आ जाए। अगर खाने में जरासीम होंगे तो अंदर जाकर क्या रिज़ल्ट लाएंगे। इसी तरह मिनहसुल कौम हम जो है ये कह लें कि हम जो है ना गंदगी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, कौमी सतह पे भी एक्सेप्ट कर सकें। और हम जब मुसलमान ममालिक में आप जिस तरह कहते हैं जा रहे हैं, वहाँ पे भी यही हालात हैं सब जगह पे। नहीं, सब जगह नहीं है, तकरीबन जगहों पे तो आपके अपने मुल्क में भी जिन इलाकों में लोग, जहाँ पर उनके रूल्स हैं, उनके इलाके देख लीजिए और दूसरों के इलाके देख ये लीजिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बिल्कुल ही हम आउट हो गए। क्यों? क्या ये इख्तिलाफी मसला है? इख्तिलाफी मसला बिल्कुल नहीं है। तो फिर कौन रोक रहा है मुझे? मैं रमज़ान में जिस तरह दांत साफ़ रखता हूँ, क्या पूरा साल नहीं रख सकता? रख सकते हैं बिल्कुल। मुझे तरबियत मिल रही है। शहरी से पहले लोग दांत साफ करो तो पूरे दिन ही बिल्कुल इस तरह। सहरी से पहले, सहरी के बाद दांत साफ़ करते हैं कि मुंह में बदबू ना आए। मैं यही तरीक़ा सारा साल क्यों नहीं रखता हूँ? इसी तरह मैं वज़ू के एहतमाम करता हूँ, सारा कुछ दस्तरखान जिस तरह सजाता हूँ, उसको साफ़ रखता हूँ। मैं यही आदत रख सकता हूँ। लेकिन स्ट्रीट फूड का हाल देख ले, उसमें गर्द भी उड़ के पड़ रही है, उसमें जरासीम भी जा रहे हैं। वो एक साहब ने किसी से कहा, रेडी वाले से, ये कंबल हटाकर मुझे शहतूत दे दो। उसने कहा ये कंबल नहीं है, मक्खियाँ हैं जिनको तुम कंबल कह रहे हो। अब मुझे बताएं, ये मुसलमानों का हाल, जबकि हम दूसरों के लिए नमूना थे। तो हमारे निसाब में, हमारे मिजाज में ये चीज़ निकाल दी गई है और हमने उसको कबूल कर लिया। सब जिस तरह भी आपने निसाब का जिक्र किया, आपने देखा होगा अभी ब्रेक पे जाने के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो हम एक निसाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस्लामियात आपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा कि बिल्कुल ही अब तो खाली कर दिए, बेसिक्स पे ले गए। छोटी उम्र के बच्चे जो कुरान करीम नाजरा पढ़ रहे हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस तक में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वॉशरूम्स की हालत, इलाकों में भी वॉशरूम्स की हालत। आप ये अगर जिक्र ला रहे हैं तो फिर तो इस सारे अवामिल आएंगे। मैं आपको इतना बता दूं कि पहली उम्मतों पर अजाब इबादत की कमी की वजह से नहीं आए, ज़्यादा ख़राबियों की वजह से आए, और हम उन ख़राबियों को पूरी तरह अपना चुके हैं, उस पर राज़ी। मुझे बताएं, मिलावट करना
सिर्फ 2 पैसों के लिए। हाँ, दूध में ही पानी मिला देते हैं, बचा क्या। किससे खेल रहे हैं हम? उस पैसे को आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं? ऐसी बिल्कुल इस तरह। या आप पूरी सोच को देखें ना कि आपकी सोच के ज़ाविये ही बदल दिए गए। अब आप बच्चे को पहना रहे हैं जो कपड़े उसके मिजाज में वो चीज़ रच जाती है, फिर वो उसी तरह के कपड़े पसंद करता है। बिल्कुल, हम ब्रेक से आगे ना इसी पे गुफ्तगू करेंगे छोटे बच्चों के हवाले से, जब हम कि भाई कैसे तहारत उनमें जो है ना फैलाई जाए, उस पर तालीम दी जाए और स्कूल और कॉलेजेस तक चलें। नाज़रीन किराम, ज़िक्र हो रहा है तहारत के हवाले से और मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी क़ारी साहब मौजूद हैं और इसके आखिरी सेगमेंट में हम सैयदा खतीजतुल कुबरा के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, उनकी सीरत के पहलुओं पर से रोशनी पाएंगे ताकि हमारी बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो उनकी सीरत को अपना सकें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू हो रही है तहारत के हवाले से और प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी लेते हैं, ये आपको बताते चलें दोबारा। और हमने जिस तरह पिछले प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू की अकायद के हवाले से, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के हवाले से, नई जनरेशन के हवाले से, नौजवानों के हवाले से गुफ्तगू करें। तहारत एक ऐसा मसला है कि बिलुमूम अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे बड़े मसाइल हैं। पब्लिक टॉयलेट्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, स्कूल्स में टॉयलेट्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की तो बात ही ना करें, इदारों में, शॉपिंग मॉल्स में, मसाजिद में क्या हालात है। तो अल्लामा साहब से हम ये बात करेंगे, क्या हम मिन हैसुल कौम इस चीज़ को भूलते चले जा रहे हैं कि तहारत पहले है फिर दीगर चीज़ें हैं। अल्लामा साहब, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि मिन हैसुल कौम ही हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर बैठे हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बाकी अमल होंगे ही नहीं। मैंने पहले कहा ईमान को अहमियत देना छोड़ दी। अब मेरे नज़दीक उसकी वजह पूछें तो कमाई हलाल नहीं रही पूरी तरह। मसलन ऑफ़िस का टाइम है 9 बजे से 5 बजे तक, मैं जा ही 11 बजे रहा हूँ, वो 2 घंटे की तनख्वाह मेरी कहाँ हुई? वही कमाई बच्चों को खिला रहा हूँ तो उनमें कहाँ से फिर भलाई का असर आएगा? हम लोग जो असर नहीं कर रही है ना हम पे बात, वो ये कि ना कमाई और ना ही ग़िज़ा के मामले में भी बच्चों की तरबियत भी नहीं है। हाथ धोने का तरीक़ा, सलीक़ा शुरू से सिखा दिया जाता है, यूँ नहीं करना, यहाँ नहीं बैठना, ऐसे नहीं। टोपी पहनना अब हमारे पास मायूब हो गया, लोग नंगे सर नमाज़ पढ़ने लग गए। आगे से उनसे कहो क्यों पढ़ रहे हो? जी हो जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं नंगे सर पढ़ी? सहाबा ने क्यों नहीं पढ़ी? वो अमामा बांध के पढ़ते थे और आप सर भी नहीं ढकना। अच्छा, जूते हम पहनते हैं, मोटी खाल है पाँव के तलवे की, सबसे ज़्यादा उसको महफूज, लेकिन दिमाग जो सबसे नाजुक मकाम है उसके लिए कोई एहतमाम नहीं है। हमारे बालों में जरासीम जा रहे हैं, धुआं जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। आपने हर किस्म की तहारत का मिजाज निकाल दिया है। ये क्यों निकाला है? ईमान की कमज़ोरी भी हो गई, मालूमात की कमज़ोरी भी हो गई कि एक शख्स की तहारत ही नहीं है तो उसके अमल कहाँ से दुरुस्त रहेंगे? जो आप कह रहे हैं ना, जब बुनियाद नहीं है तो फिर इमारत कहाँ से दुरुस्त होगी? तो ज़रूरी है। अब आपने बात छेड़ दी, मुझे बताएं, सड़कें, ये टॉयलेट वगैरह किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी। आप कहते हैं जी बल्दियाती आपके नुमाइंदे हैं, फ़लाने कौंसल के नुमाइंदे हैं, उनको फ़ंड कितना दिया जाता है? उसका रिज़ल्ट कौन चेक करता है? कोई आपके यहाँ मेयार है? अब आप एक इलाके की ज़रूरत, अच्छा जी, जब आप तामीर की इजाज़त देते हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें पाइपलाइन है 200 आदमियों के लिए, आप उस बिल्डिंग का नक्शा बदल के वहाँ 2000 की आबादी कर देते हैं, पाइप वही रहते हैं, नतीजा क्या निकलेगा? ओवरफ्लो, और पूरे कराची में ही होता है। तो पानी का मसला हो या सीवरेज का मसला हो, आपके यहाँ बारिश होती है, बजाय रहमत के जहमत बन जाती है आपके मामलात की वजह से। कई दिनों तक उसमें ख़राबी, उसके बाद वजू, तकरीबन चीज़ें तबाह हो जाती हैं इलाके की। मस्जिदों के इर्द गिर्द क्या है माहौल पानी रखा हुआ रिटर्न है? हो रहा होता है ज़्यादातर जगह पे। तो हम सोचें, ये तमाम आपने कहा मिन हैसुल कौम, यानी एक कौम की हैसियत से, जिस मस्जिद में या जिस जगह मुझे गिलास को जंजीर बांधनी पड़े, लोटे को जंजीर बांधनी पड़े, मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि हम किस मेयार पर आ गए हैं, यानी कितनी हम पस्त हो गए हैं अखलाकी तौर पर भी और सुथराई के लिहाज से भी, कि हमारे अंदर कोई खूबी रही नहीं है।
वैसे और इसको महसूस भी नहीं कर रहे। तो बच्चों में किस तरह इसको फैलाएं, क्योंकि देखें इस्लामी अकायद के लिए ज़रूरी है तहारत को जो है ना उन बच्चों के दिलों में उतारना, बच्चों में किस तरह बनाएं? आपके माँ बाप ने आपको सिखाया तो आया। आज के माँ बाप के पास टाइम है बच्चों के लिए? या तो आया के हवाले जो मेड है, और या फिर इंटरनेट के हवाले जो वहाँ से मिल रहा है बच्चे वो ले रहे हैं। माँ बाप के पास तो टाइम ही नहीं है। जब आप उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे अपनी वैल्यूज़ को या अपने दीन को या अपने अक़ीदों को, फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या उम्मीद रखेंगे, तवक्को क्या रखेंगे आप बिल्कुल इसी उनसे? तरह। क्यों हो रहा है ये? मैं सीधी सी बात कहूँ कि हमारे नज़दीक अब खुदा को जवाब देना हमारे उसका खौफ नहीं थोड़ा है। सा दूर समझने लगे। अब हमने ये समझ लिया है कि नहीं जी जो कुछ है बस मज़े कर लो और कुछ नहीं, आगे बाकी सारी कहानियाँ हैं। इस तरह की बातें करने लग गए, औलिया का मजाक उड़ाने लग गए, ईमानी ख़राबियों के हवाले से लोगों को बहकाने लग गए। तो पाकीज़गी कहाँ से रहेगी, तहारत कहाँ से रहेगी? ना अक़ीदों में रहेगी, ना अमाल में रहेगी। अब एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, अगर नमाज के अरकान सही तरह अदा न किए जाएं, आपकी यहाँ बंदिश हो जाती है खुद ब खुद। आप कह देते हैं किसी ने कुछ करवा दिया, खुद क्या किया है? ऐसी आप कुरान करीम की तिलावत करते हुए उसके सही यानी तजवीद का मतलब सही तरह पढ़ना वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप अहमियत नहीं दे रहे। जबकि दूसरी जगह आप कोई लफ्ज़ गलत बोलें तो आप कहेंगे दूसरा पकड़ लेगा, वहाँ मैं इंग्लिश बोलूँगा। इसी तरह क्यों? मैं जो कह रहा हूँ ना, मुझसे अब कुछ लफ्ज़ बोले नहीं जा रहे हैं कि आपका चैनल का मामला है। हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं रही दीन की, किसी इदारे में नहीं रही, इल्ला माशाअल्लाह। इल्ला माशाअल्लाह कह दूँगा जो लोग अपने आप को बचा रहे हैं अल्लाह के फजल से, वरना तमाम के तमाम आवे का आवा उसी तरह हो गया है। अब बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत बहुत से लोग कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को देखें ना, बच्चे आपकी असल कमाई है, कौम के मेमार हैं कल यही, कल आपके बुढ़ापे में यही आपका साथ देंगे बशर्ते कि आपने तरबियत की बिल्कुल। होगी। और तकरीबन हमारे पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 50% वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके अपनी एक नस्ल को शुरू करना है इस वक्त। और हम ये देख रहे होंगे, अभी आपको एक याद होगा बांग्लादेश में उन्होंने आयतों के अंदाज में लिख दिया था ये जगह पेशाब करने नहीं। तो हमारे यहाँ हमने बचपन से हम देखते हुए चले आ रहे हैं, लोग रोडों पर सड़कों पर ये तकरीबन चीज़ें शुरू कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार थे, आपका जानवर बिदका। फरमाया मेरे साहबा जानते हो ये क्यों बिदका है? इसको कब्रों वालों पर अजाब नज़र आया अल्लाह है। अकबर। क्यों? एक शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली करता था। आपके यहाँ जितने तहारत खाने बने हुए हैं वहाँ पर आदमी उल्टा और आलूदगी। ऐसी ऐसी है, क्यों? शक नहीं है इसमें। अच्छा जी, खड़े होके पेशाब करने का रवाज ज़्यादा हो गया और अब बढ़ रहा है, वो बोलते हैं ये ईज़ फील करते हैं लोग इसमें। अब अंदाज एक तो पूरी तरह वो निकलता नहीं है, इस्तिबरा यानी पेशाब को सुखाना, ये इतना अहम। आपका कतरा निकल गया, आपको पता ही नहीं है और आप नापाक हैं। और जिस घर में किसी पर गुस्ल वाजिब हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हमको इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है हम, क्योंकि मैंने कहा ना ईमानी तौर पर बहुत दूर हो चुके, दीन से दूरी हो गई हमारी। और उसके नतीजे में जो कुछ हम पर मुसीबतें आ रही हैं, उन मुसीबतों की वजह नहीं समझ रहे, जड़ को नहीं पकड़ रहे। रिस्क में बरकत हो रही है, उम्र में बरकत हो जी, गई। मौसम की ख़राबी हो गई, अब तो बैड वेदर कहने की आदत हो गई। अरे मौसम तब्दील हुआ है, बहरहाल हम उसको मौसम की ख़राबी की समझ लेते हैं या कोई और वजह है, ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे अपने अमाल हैं वो। बिल्कुल। हम सब तकरीबन ये तहारत के हवाले से गुफ्तगू तो यहाँ हमारी मुकम्मल है। हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सैयदा खदीजा अल कुबरा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे 10 रमज़ान मुबारक के हवाले से। नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। आखिरी सेगमेंट है और कल 10 रमज़ान मुबारक होगा। सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा आपका यौम भी मनाया जाता है। और यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक जब हो तो ऐसे अय्याम जब आएँ तो अपने बच्चों को और नई जनरेशन को उनके बारे में, उनकी सीरत से रोशनास ज़रूर कराया जाए। जी अलम साहब, क्या फ़रमाएंगे? जी, अभी हमने तहारत पर गुफ्तगू की। जिस खातून का ज़िक्र कर रहे हैं
जहालत और जाहिलियत के मुआशरे में उनको ताहिरा कहा क्या जाता बात है। है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला पसंद करता है, युहिब्बुल मुतताहिरीन के अल्फाज हैं अहले बैत के हवाले से, वैसे ही वताहिरहुम तत्हीरा। ये सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून, हम जो तरतीब दे देते हैं ना कि मर्दों औरतों में, लेकिन सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती हज़रत खदीजतुल कुबरा। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि औरत होकर तिजारत करती थी। इस्लाम में ये भी पता चल गया, औरत ख़ुद पैगाम भेजा, औरत भी पैगाम भेज सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त, कंपेनियनशिप का इन्होंने हक़ अदा किया। 25 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं, 6 औलादें इनसे हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ज़िक्र बड़े प्यार से करते थे। जिब्रील अमीन आए और कहा खाना लेके आ रही हैं, बर्तन लेके, उनको अल्लाह का सलाम कहिएगा सुभान अल्लाह, क्या और बात उनको खुशखबरी दीजिएगा कि जन्नत में अल्लाह ने उनका घर मोतियों का बनाया है, जिसमें ना शोर होगा, ना कोई मशक्क़त होगी, ना कोई तकलीफ़ होगी। अल्लाह की तरफ से सलाम आना और इनको ये खुशखबरी सुनाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब कोई नहीं मुझे मानता था उसने मुझे माना, जब कोई मुझ पे ख़र्च नहीं करता था उसने मुझ पर ख़र्च किया, जब सब लोग मुझे झुटलाते थे उसने मुझे ईमान लाए। और वो घरेलू, आपको पता है बीवी से कुछ पोशीदा नहीं होता, आपका आदत मिजाज हो सकता है बाहर आप रस्मी तौर पर प्रिटेंड कर लें लेकिन सबसे पहले बीवी ईमान ला रही है। ये मेरे नबी पाक के किरदार की पुख्तगी और पाकीज़गी की भी बात कि वो जैसे बाहर थे वैसे अंदर थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा जन्नत की औरतों की सरदार 4 ख़वातीन में से एक है, उनकी ये भी एक शान है। और जो 4 ख़वातीन में ये बुलंद शान रखती हैं और इनके बारे में कि ऐसी कोई और औरत नहीं हुई, ये भी ज़िक्र किया जाता है। मलिकतुल अरब इनका लक़ब था। दीन पर और नबी पर इन्होंने बहुत ख़र्च किया, दिलो जान से ख़र्च किया, नबी पाक की दिलो जान से खिदमत की। हज़रत आयशा फरमाती हैं मुझे रश्क होता था उन पर कि मैं हुज़ूर से कहती थी कि मैं कुंवारी आपको मिली हूँ, वो तो बेवा थी, वो तो उम्र रसीदा थी, मैं तो जवान। तो हुज़ूर ने फरमाया उनको कुछ ना कहना, बल्कि जब कुर्बानी करते थे हज़रत खदीजा की सहेलियों को तोहफ़े भिजवाते थे। ये हमारे लिए एक तालीम भी हो गई। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा हम सब की मोहसिना भी हैं। अज़वाज मुताहरात में सबसे पहली नबी पाक की ज़ौजा मोहतरमा, शेब अबी तालिब में भी नबी पाक के साथ वो ख़ातून जो आज के हवाले से कहा जाए कि अरबपति, लेकिन नबी पाक की खिदमत में रही, साथ दिया, हर तरह बर्दाश्त किया। ये वफ़ादार होना बहुत बड़ी बात होती है और उससे आपको जो तक़वियत मिलती है ज़ाहिरी तौर पर। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा जिस साल वफ़ात पाई उसी साल जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हुई। उस साल को ही आमुल हुज़्न, गम का साल कहा गया, यानी ज़ाहिरी तौर पर ये सहारा थी बहुत जनाब अबू तालिब भी सहारा थे। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनकी कब्र में उतरे थे, आपने ख़ुद उनको कब्र में लिटाया था। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में आराम फरमा है। अल्लाह उनके सदक़े तमाम मुसलमानों पर करम फरमाए, ख़ास तौर पर गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। और ख़वातीन से कहूँगा ये हैं हमारे रोल मॉडल, ये हस्तियाँ हैं जिनकी पैरवी में हमारी भलाई है, हमारी उखरवी नजात है। हम दुनिया में 4 दिन के लिए हैं, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आखिरत को सोचें जहाँ हमेशा रहना है, अपनी अगली ज़िंदगी को आसान बनाएं। वो कितनी पाकबाज थी कि वो मुआशरा भी उनको ताहिरा के लक़ब से याद करता था। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे कि हम उनकी ताज़ीम भी करें, उनसे मोहब्बत भी करें, उनकी पैरवी भी करें और अल्लाह ताला उनके सदक़े हम सब की बख्शिश फ़रमाए। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। हो सके तो अफ्तार में उनको हदिया पेश करें, ईसाले सवाब भी करें।
अल्लाह तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। नाज़रीन इकराम, जिस तरह आज हमने तहारत पे गुफ्तगू की और यौम सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन के हवाले से गुफ्तगू की, कल भी हमारा एक नया टॉपिक होगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर ज़रूर अल्लामा साहब के साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मौलाया